कोविड के बाद एक बार बड़ी नॉर्मल हो गई, वो ये लोगों को विटामिन बी 12 की कमी होना। विटामिन बी 12 पता है क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है। कौन है बोलो? कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड, जो आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। सो इस चैप्टर के अंदर आप ये सीखेंगे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हम यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपीएससी कैसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइसोमेरिज्म कैसे होता है, उनकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उनकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उसके अंदर कैसे हम पता लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है और वीक फील्ड लिगेंड कौन होता है। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। 11th और 12th क्लास में अगर आप हैं तो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 5 से 7। व्हाट इज द मीन ऑफ आइसोमेरिज्म? जिनके नंबर ऑफ एटम्स तो सेम होते हैं पर दिखने का तरीका और स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं उसको हम अलग होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देंगे और फिर बातों खत्म करेंगे। आप लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले कोबाल्ट के साथ यहाँ पे NH3 कितनी बार था? 5 बार। यहाँ Cl था, फिर एक Cl था। ठीक है, अगर ये Cl अंदर आ जाए और एक NH3 बाहर चला जाए तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। पर दिखेगा क्या? NH3 कितनी बार? 4 बार, Cl2 और बाहर क्या आ जाएगा? NH3। जो 5 NH3 यहाँ थे, 5 NH3 यहाँ पर भी, 2 Cl यहाँ, 2 Cl यहाँ, एक कोबाल्ट और एक कोबाल्ट। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मेटल्स चेंज नहीं हुए हैं बच्चों, नाम चेंज हो गया है, प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। ये बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट, 1-2 क्लासेस में होता है आइसोमेरिज्म। अभी तो आइसोमेरिज्म समझ में आ जाएगा आपको। अब पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में 2 लोग आए नहीं। ओके, मैंने आपको एक आइसोमेरिज्म आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें फॉर्मूला डिफरेंट होता है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक, समझना। तुमको मैंने कहा Cl2O7, कितने क्लोरीन है इसके अंदर? 2। इस दुनिया में 2 तरह के क्लोरीन होते हैं। एक होता है जिसका मास क्या हो 35, और एक जिसका मास क्या हो, मुझे क्या मालूम इसके अंदर कौन सा। गॉट दिस? मतलब लग तो ऐसा रहा है कि दोनों 35 है, दोनों 37 है, तो बात गलत है। कुल मिला के जैसे आप जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं या किसी को भी देखें, जब वो अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तो उनके हेयर्स नहीं थे। ठीक है, व्हेन यू सी नाउ, जैसे अमित शाह का नाम सुना है? अमित शाह का नाम सुना है ना? हमारे होम मिनिस्टर है हमारी कंट्री के। ठीक है, उनके जो सन है जय शाह। ठीक है, तो अगर उनका बहुत पुराना टाइम देखें जब उनका पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं था, ठीक है, अभी तो दबदबा इन्हीं का ही है, तो उस टाइम पर जय शाह को उस टाइम देखें और आज जो BCCI के जो भी क्या सेक्रेटरी है अब देखें, तो ऐसा लगेगा कि क्या हो कैसे गया। गॉट माई थिंग्स। सो ये ट्रांजिशन है, क्या कहते हैं बेटा? पहले कुछ अब कुछ, बट नाम तो जय शाह ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिनकी स्ट्रक्चर बदल जाए, बोलो क्या बदल जाए? बदल जाए, प्रॉपर्टीज बदल जाए, मतलब जो उनकी पहले खासियत थी वो खासियत ना रहे। तुम्हारे अंदर भी जो बचपन में क्वालिटीज थी वो आज तुम्हारे अंदर नहीं है, हो सकता है कि उससे अच्छी हो गई हो, हो सकता है उससे बेकार हो गई हो, वैसे तुम नहीं रह सकते। और आज जैसे तुम हो वैसे तुम 10 साल बाद नहीं होंगे। गॉट माई थिंग्स? कुछ क्वालिटीज आपकी चेंज हो जाएंगी। माइट पॉसिबल आप वो ज्यादा फनी बन जाओ, हो सकता है कि आप ज्यादा सीरियस हो जाओ लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा ही, हो सकता है कि आपके चेहरे से हंसी ही गायब हो जाए, हो सकता है कि आप ज्यादा खुश रहने लग जाओ। इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशंस हैं, पर आप तो वही हो। आप प्रियांशु हो, आप जानवी रहोगे, आप कीर्ति रहोगे, आप रुदम रहोगे, आप चेंज नहीं होंगे। मतलब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा। बोलो क्या वही रहेगा? मॉलिक्यूल्स वही रहते हैं बट स्ट्रक्चर बदलती है। बोलो क्या बदलती है? और प्रॉपर्टी बदलती है। आप अगर अपना पुराना 2 साल का भी इतिहास देखो, आप लोगों का 2 साल पुराना फोटो देखना आपने, यू हैव एक्सट्रीम चेंजेस।
ओके, बहुत ज्यादा चेंजेस आपके अंदर आ चुके हैं, नॉट ओनली फॉर फेशियल चेंजेस बट ऑल्सो टॉकेटिव चेंजेस आर ऑल्सो देयर, ठीक है, इमोशनल बिहेवियर्स आर ऑल्सो देयर। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अंदर चेंजेस रह रहे हैं, आपकी स्ट्रक्चर बदल रही है, आपकी प्रॉपर्टी बदल रही है, पर आप नहीं बदल रहे हो, आप वो के वही हो, आपको उसी नाम से जाना जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी एक पूरे कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही रहते हैं, कौन वही रहते हैं? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वही हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? और स्ट्रक्चर बदल गई तो प्रॉपर्टीज भी बदल जाएगी। यू कैन सी हियर 5 अमोनिया 2 क्लोरीन, यू सी 4 और 1, 5 अमोनिया और 2 क्लोरीन, क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? एक अमोनिया निकल के कहां चला गया? बाहर चला गया। क्या नाम चेंज होगा? ऑब्वियसली चेंज होगा। ये पेंटाएमीन है, टेट्राएमीन है, ये क्लोरिडो है, डाइक्लोरिडो है, नाम चेंज हुआ। नाम चेंज हुआ तो प्रॉपर्टी भी ऑब्वियसली। नाम क्यों चेंज हुआ कीर्ति? क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हुई। बोलो क्या चेंज हुई? स्ट्रक्चर। तो क्या नंबर ऑफ एटम सेम थे? हाँ, ऊपर 5 अमोनिया, नीचे ही 5 अमोनिया, ऊपर 2 क्लोरीन, नीचे 2 क्लोरीन। हाँ, हो सकता है कुछ साथ हो गए, कुछ अलग हो गए, उससे क्या फर्क पड़ता है तो वही। सो उसी को क्या बोलते हैं हम? आइसोमेरिज्म। अब सबके बारे में सिखाता हूं बारी बारी से। ये थोड़ा कल का टॉपिक है, कल हमारी क्लास है, तो सोच रहा हूं संडे की क्लास को मैंडेटरी कर देना चाहिए। सो बेटा, पहला कौन सा आइसोमेरिज्म है? तेज पढ़ो। दूसरा बोलो। तीसरा बोलो। चौथा बोलो। ये आज हमको पढ़ के जाने हैं, ये 4, ठीक है, बहुत इजी है। और फिर आप मुझे बताओगे कि उसमें सर कौन सा था, ठीक है, इन चारों में से। व्हाट इज द नंबर 1? लिंकेज। ये मेनली होता है एम्बिडेंट लिगेंड के लिए। बोलो किसके लिए होता है? एम्बिडेंट लिगेंड के लिए। बाय चांस मैंने ऐसा लिख रखा है NiNO2 कितनी बार? 3 बार। तो NO2 का नाम क्या है? नाइट्रीटो N, ये जुड़ N रहा है। बाय चांस इसमें ऐसा हो जाए NiONO3, NO2 NO2 ही, पर दिखने में अंतर है। पहले जुड़ कौन रहा था? जुड़ना नहीं, पहले दे कौन रहा था? N, अब दे कौन रहा है? क्योंकि देने वाला ही तो लिगेंड है, ठीक है। तो इसको अब क्या बोलेंगे हम? नाइट्रीटो ओ। क्या चेंज हुआ बेटा? लिंकेज चेंज हुआ। पहले लिंक किससे हो रहा था? नाइट्रोजन से, अब लिंक किससे हो रहा है? ऑक्सीजन से। तो जो लिगेंड कैसे होते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड, वो क्या शो करते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। उसके एग्जांपल में कौन है बेटा? NO2 के साथ क्या बोलो, क्या बनता है? ONO। एक होता है बेटा CN, तो उसका क्या होता है? NC, साइनो आइसोसाइनाइड। एक होता है SCN, तो क्या बनता है? NCS, थायोसाइनेट। बोलो, तो इसको, इसका नाम बनता है थायोसाइनेटो आइसो थायोसाइनेटो। सही, यस। सो बेटा, ये 3 आपको जहां दिख जाए वहां पे कौन सा आइसोमेरिज्म है? लिंक। कभी कभी क्या होता है बच्चों, 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स इस तरीके से बनते हैं, 2 तरीके के, 1 और 2। तो कभी आपके ऐसे 2 बने हुए आ जाएं तो कौन सा आइसोमेरिज्म है? कोऑर्डिनेशन। 2 कैसे? मैंने यहां लिखा CuNH3 कितनी बार है? 6 बार। और मैंने यहां लिखा COH2O है 6। इन द नेक्स्ट स्टेप, ऐसा चेंजेस हो सकता? मतलब जब ऐसे 2 बॉक्स बन जाए उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। लिखिए, व्हेन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, number of coordination entities
आर मोर देन 1, आर मोर देन 1, ब्रैकेट में लिखना IE2, टू मतलब दो होंगी। सो राइट डाउन दिस एग्जांपल ओनली, ये लिख दीजिएगा और क्वेश्चन मत लिखना। कोई भी आयन यहां तो कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा या कॉम्प्लेक्स के बाहर जाएगा, देखना कैसे। जैसे हमने लिखा CO Cl5 NH3, जस्ट लाइक दैट। या सॉरी, हमने लिखा यहां पर आप लोगों के लिए SO4। SO4 के ऊपर क्या लगता है 2-, तो इसका मतलब दो अगर ये अंदर आएंगे कितना माइनस चाहिए, तो 2 बाहर भी जाने चाहिए। यूं नहीं कि भाई तुम बाहर से ले लो -2 और बाहर दो केवल -1, ऐसा नहीं चलता, बराबर की हिसाब होता है। ठीक है, ये बात समझ लो। जैसे अभी आप लोग घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो गाड़ी किसकी ले जाओगे, आपकी। सबका पेट्रोल बराबर होना चाहिए, नियम ये कहता है। मतलब अगर ये घूमने जा रहे हैं, सपोज ये कुछ खा पी के आते हैं, खा के आते, पी के नहीं आए, सपोज खा के आ रहे हैं, ठीक है। तो सपोज इन्होंने जो भी खाया है उसका कॉस्ट अराउंड तीनों जनों का 500 रुपीज आया। पेट्रोल सब उसका 100 रुपीज का लगा, तो 500 प्लस 100 कितना हुआ। तो इसमें यूं नहीं कि 500 पे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 600 पे होगा और सबको 200 रुपए देने पड़ेंगे। नियम ये कहता है, बाकी कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि अगर ये नियम नहीं हुआ तो थोड़े समय बाद चलना फिरना बंद हो जाता है। अगर रोज जाए तो ऐसा बराबर नियम बनाना पड़ता है। सही, यस। इसको बोलते इक्वल कंट्रीब्यूशन। अब मुझे बताओ इसके ऊपर क्या लगता है, जल्दी बोलो। 2- बाहर से कहां आ रहे, तो अंदर से बाहर क्या चाहिए -2। भाई 1000 का पेट्रोल है तो मतलब 500 रुपये वैसे काम चलेगा, 1000 का भरवा के 1000 देना पड़ता है, ठीक है। सो बच्चों CO इसका नाम क्या है, एमीन। ये बात किसको समझ में आ गई यार, खड़ा करो। हाँ सोच लो आराम से, एकदम जल्दी समझ में भी नहीं आती। यहां से ये बना है, किसको आ गई ये बात समझ में, आ गई। आपको नहीं है, पक्का नहीं है, और वो समझाएगा तो मैं आ जाएगी। थोड़ा तेज समझो। यूं बोलो प्रियांशु, ये यूं बोलो। तो SO4 अंदर लाके 2 Cl क्यों बाहर निकाले, ये प्रियांशु को समझ में नहीं आ रहा है। SO4 पे क्या लगता है और Cl पे -1, तो -1 2 जा -2, जितना लिया उतना देना पड़ता है। कब से भाव होते रहो पेट्रोल का एग्जांपल तुमको समझाना चाह रहा हूँ, फ्री में लेके जाना उनको। ठीक है, क्लियर हुआ बात। सो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था, पर अपन एक नया एग्जांपल बनाते हैं। सपोज कोबाल्ट NH3 4 बार है, Cl2, ठीक है। इधर ध्यान दो ना, यहां पर क्या है SO4, तो यहां पर कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी प्रियांशु, तो ये सोच तो लो आराम से, ये दो कैसे आई। इस कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी है, फाइंड करो ना मनी मन में। इतनी सारी मैंने पंचायती कर ली है, आगे सब फाइंड करो, मन में करो आराम से, फाइंड आपको आ जाएगा। -1, जीरो, ये कह रहे हैं कोबाल्ट की जीरो है। हम्म,
कितनी बार समझाओ इसकी -1 नहीं हो सकती, इतनी सी तो अक्कल लगाओ। यहाँ तो 0 होगी, यहाँ प्लस में होगी, इतने से ही भेजा नहीं चल रहा है। -1, अनबिलीवेबल। एक्टिवा में डीजल भर दिया उन्होंने तो। हाँ, प्लस तरीके से इतना करीब पहुंच गलत बता रहे हो। मुझे बताओ इसकी कितनी हुई, इसकी भी क्या होती है, तो माइनस और में जाए क्या हो जाएगा, लिखना सबको ही है ना, तुम यूं क्यों कर रहे हो, 2 से 2 काट। इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, अभी आपने कोबाल्टी कितनी निकाली, 4 निकाल दी, 4 इसकी, तो 4 में से 2 गया तो +2, तो इस पूरे की क्या होती है -2। बैलेंस हुआ, से यस, ये बैलेंस है इसलिए मैंने इसको ऐसा ही लिख दिया। अब मैं अगली स्टेप में इसको ऐसा लिख रहा हूं, CONH34 SO4 Cl2। क्या ये सही है, क्या मैंने सही काम किया, क्यों, क्योंकि SO4 पे क्या होती है 2, मैंने 2 लिए तो 2 दिए। अब इसका नाम क्या था, टेट्रा एमीन सल्फेटो, टेट्राएमीन सॉरी क्लोरिडो, टेट्राएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट। कितनी है इसकी, 4, और पीछे है सल्फेट। ये सल्फेटो नहीं होता क्योंकि ये बाहर है। इधर नाम टेट्रा सल्फेटो, अब क्या बन जाएगा ये सल्फेटो कोबाल्ट की कितनी आएगी 4, और क्लोराइड, क्लोरिडो नहीं बोलना है। बोलो, स्ट्रक्चर चेंज हुई, नाम चेंज हुआ तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, पर जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर होते हैं मॉलिक्यूल्स कहाँ है, नीचे है। इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। SOL, ये लिख दिया आप लोगों ने सबने, यस और नो, लिखो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, करें शुरू, फिर ये हमें खत्म भी करनी है बात। इसमें जैसे सबसे पहले वाले में अपन ने क्या लिया था, लिंकेज में एम्बिडेंट लिगेंड्स, दूसरे वाले में 2 ब्रैकेट्स, तीसरे वाले में आयंस, चौथे वाले में लिखेंगे H2। लिखें, व्हेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स sorry, number of water molecules would change the position from, तुमको सोचो मत लिखो, would change the position from coordination entity to counter ion। ठीक दिया, जब कौन करेगा पोजीशन चेंज, वाटर मॉलिक्यूल, कहां से कहां तक, ठीक है। सो बच्चों, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या करेंगे आप लोग, देखो समझना, मैंने लिखा CO NH35 H2O, एंड इन द मीन वाइल मैंने लिखा NH35 और H2O कहां चला गया, बाहर। वाटर का मॉलिक्यूल अंदर बाहर हो जाए, वाटर के मॉलिक्यूल अंदर कम हो जाए, बाहर बढ़ जाए, उसे कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं, सॉल्वेट। लेट्स चेक इन दिस क्वेश्चन, मुझे बताओ ये कैसा आइसोमेरिज्म है,
क्या H2O दिख रहा है? ये सॉल्वेट होगा। कौन सा होगा? सॉल्वेट। ये कैसा है? क्या पे H2O दिख रहा है, दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, कुछ एम्बिडेंट। कौन एम्बिडेंट? कोई नहीं है। जब तीनों ही नहीं तो आयोनाइजेशन। कौन सा है? आयोनाइजेशन। चलो, यह एम्बिडेंट दिख रहा है, कौन? NO2। ये कैसा वाला हुआ? लिंकेज। क्या दिख रहा है? क्या बोलेंगे? सॉल्वेट। हालांकि ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये ज्योमेट्रिकल का पार्ट है। बोले किसका पार्ट है? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, जो आज आपने पढ़ा नहीं, कल आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, विच वुड बी वेरी इजी फॉर यू। आज आने से आपको दो फायदे हुए, आपका आईपीएससी स्ट्रांग हुआ है, दूसरा आपने 4 आइसोमेरिज्म पढ़ लिए, ठीक है। और जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये बोर्ड में भी आया हुआ है, गिव एविडेंस दैट दिस एंड दिस आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन क्यों है पहले चेक करते हैं। क्या इन दोनों के इधर उधर जाने से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो पाएगी? नहीं हो सकती, क्योंकि भले इधर जा उधर जा, लेना तो सबको ही पड़ता है। सही है। चाहे कोई भी आयन अंदर आए, चाहे कोई आयन बाहर जाए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स। बस शर्त ये है कि हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं? आयोनाइजेशन। तो एक बार यहां पर देखते हैं इस पूरे पे क्या चार्ज आ रहा है। अभी देखते हैं इसके ऊपर क्या लगता है बेटा, उसके ऊपर -1 और -2, उधर जाके तो कोबाल्टी कितनी हो गई? 3। अब 3 में से 1 गया तो क्या बचा? मतलब अभी इसके ऊपर क्या लग रहा है? 2 प्लस SO4 पे क्या है? सही है। अब देखना 3 में से 2 गया तो, और Cl पर 1, बात एक ही है, कुछ चेंज हुआ? हमने अंदर बाहर क्या एक्सचेंज किए? आयंस, पर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के चार्ज सेम रहे पर ऑपोजिट रहे, साथ ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई। तो लिखो आंसर 4। ये लास्ट बात है आज की क्लास की। CO NH3 5Cl ऐसे लिख रहा है, जैसे वैसे लिखना, जैसे लिख रहा है कि ऐसे, बट ये पूरी बात यूं क्यों लिख देना, आराम से आराम। नहीं आ रहा है क्या? क्या आधी लिखी? लिखवाता, देख लो ना, आप अपनी कॉपी दो ना। अभी समझाऊं? हाँ समझ, समझाने में कोई दिक्कत नहीं। कल फोन इससे लगाया कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इससे आप दोनों को फोन लगाया। आइसोमेरिज्म नाम का टॉपिक था, वो चला गया। अब नया टॉपिक आएगा आज, दूसरा आइसोमेरिज्म। वो मैंने वापिस से आईपीएससी दिखाई थी, पर तुम तो जानबूझ के आया नहीं। झूठ। इनके तो बारिश ही नहीं आ रही थी, तुम्हारी बारिशें आ रही, तो क्यों जाते हो? सो बच्चों, आपने नोमेनक्लेचर सीखे थे मुझसे। वैसे रुद्रम, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सेम लिगेंड्स, सारे लिगेंड एक जैसे, उसे क्या बोलते हैं? होमोलेप्टिक। कुछ भी अलग हो उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक। कुछ भी मतलब कोई सा भी लिगेंड अलग हो वो हेट्रोलेप्टिक कहलाता है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक बात सीखी थी, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कल हम लोग जब पढ़ रहे थे तो एक कॉम्प्लेक्स आया था हमारे सामने, NiCO4, उसके ऊपर 0 था। तो इस कंडीशन में इससे हमें कैसे हमें मालूम चला? इसे बोलते कार्बोनाइल। तो नाम क्या बनता है? टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। और निकल की यहां पे क्या होती है? 0। सबसे मेन चीज है उसकी एम, और ये क्या है? तो पहले कौन आता है?
तो यही आएगा, मतलब यही पहले आएगा। जो लिगेंड है उसके अल्फाबेट का ऑर्डर देखा जाता है, लिगेंड के अल्फाबेट्स का ऑर्डर, ठीक है। एक क्लोरिडो एक ब्रोमिडो है, पहले कौन आएगा? ब्रोमिडो, क्योंकि बी से शुरू हो रहा है, ठीक है। हमें लगता है कि नहीं क्लोरिडो पहले आ जाएगा, तो हम जिंदगी भर ये देखते हैं कि FCl Br, पर Cl का नाम क्या है? क्लोरिडो, और Br का नाम ब्रोमिडो, तो बी पहले आता है। ये बी Br से नहीं आया, ये बी यहां से आया, ब्रोमिडो से यस। तो पहले हम किसको लिखेंगे बेटा? हमेशा Br। नेक्स्ट, अभी नोमेनक्लेचर मैंने आपको सिखा दिया है पूरा, किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पूरा हो चुका है, जिसके अंदर हमने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ का सब कुछ, ठीक है। उसमें हम लोगों ने कौन से लिगेंड को प्लस है, कौन सा लिगेंड न्यूट्रल है, कौन सा लिगेंड एनायनिक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स प्लस है, माइनस है या न्यूट्रल, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन द नोमेनक्लेचर पार्ट, और कल हमने किया भी था, ठीक है। सो बच्चों, इसमें जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो हमने फॉर्मूलाज ऑफ मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बच्चों, मोनो का मतलब क्या होता है? एक, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बोला, Ni NH3 4 बार, ये मोनो न्यूक्लियर है। NH3 कैसा है? मोनो न्यूक्लियर है। H2O भी कैसा है? मोनो न्यूक्लियर। मोनो न्यूक्लियर का मतलब होता है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, जहां पर ओनली क्या लगते हैं? मोनोडेंटेड लिगेंड्स लगते हैं, उसको ये वाली बात बोल। दूसरी बात, मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हमने नेमिंग सीखी। पहले हम नाम जब लिखते हैं, नाम किसका आता है? लिगेंड का, और लास्ट में नाम किसका आता है? मेटल आयन का। पर जब ऐसा बॉक्स बनाते हैं तो पहले यहां पर कौन आता है, फिर यहां पर कौन आता है? लिगेंड। इसको बोलते हैं मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। यस, नाम लिखने तो पहले नाम किसका लिखते हैं, पर जब फॉर्मूला है पहले कौन आता है? मेटल, बाद में कौन आता है? उसको बोलते मेटल लिगेंड, बोलो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। माय स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सीखा था कि लेट सपोज अगर आपके साथ एक कंपाउंड है CH डबल बॉन्ड CH, इधर भी Cl, इधर भी Cl। अब C और C के बीच में क्या है? तो हमने डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है। इस C के पास एक क्या है और एक, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन। वेरी गुड। क्या दोनों क्लोरीन एक ही सीध में है? बोलो यस। इसे क्या बोलते हैं? सिस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आप इसको ऐसा बनाते हो, ये ऐसा ही, क्या है? ऑपोजिशन में आ गए, इज कॉल्ड ट्रांस। आप देखते हो कितनी बार चिप्स के पैकेट्स के पीछे या कोई सा भी ऐसा वेफर्स वगैरह जो आप खाते हो, उसके पीछे ट्रांस लिखा हुआ होता है, ट्रांस फैट, ठीक है। उस ट्रांस का मतलब क्या होता है कि उसमें जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन देख लो, एक दूसरे की सीध में होते हैं, अपोजिशन में, उससे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। तो एक क्या पढ़ा सिस और एक क्या पढ़ा हमने? ट्रांस पढ़ा। ये बात ध्यान दें। इसी के साथ हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर। लेट सपोज, अभी आप देख पा रहे हो, ये बीचों बीच कौन है? ये मेटल आयन, मतलब प्लेटिनम, ठीक है। दो तरीके के लिगेंड है। एक लिगेंड कौन है? अमोनिया, मतलब एमीन, और एक क्लोरिडो। क्या ये ऑपोजिट में है? नहीं। पास पास में, तो क्या बोलना है? नाउ दे आर इन ऑपोजिट, क्या बोलना है? ट्रांस, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? ये रियल में ऐसा है, PT NH3 कितनी बार है? 2 बार, और Cl कितनी बार है? 2 बार। ये ऐसा रियल में कॉम्प्लेक्स हुआ। तो गुंजन, इसको पहले NH3 को पहले क्यों लिखा अपन ने? अभी तो समझा है यार, तुम बताओ। एमीन है और वो क्लोरिडो है बेटा, तो ए पहले आता है किससे? C से। सुनाई दे रहा है ना? बराबर ऑडिबिलिटी है। सो बेटा एक बार समझ लो, आमने सामने क्या बोलते हैं? ट्रांस, और पास पास को क्या बोलते हैं? सिस। ये बात ध्यान रखना। तो बेटा यहाँ क्या लिखा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस एंड ट्रांस, और ये भी रखा है PT NH3 होल ट्वाइस Cl2।
गॉट दिस। अब इसका नाम देखो, कितने एमीन है ये, तो डाई एमीन। कितने क्लोरीन, डाई क्लोरिडो। अब प्लेटी, अब समझना, सीएल के ऊपर क्या लगता है, कितने सीएल है, तो -1 2 जाओ वहां पे जाके, तो प्लेटिनम की यहां पर वैलेंसी कितनी हो गई, 2। ऐसा नाम लिखते हैं। अब ये +2, ये -2, ऊपर क्या आएगा, 0। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सही यस। इसके बाद एक और अपने पास कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। अब एक बात समझना, लिखे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें लिखना लिखने में गलती है उसके, ये ब्रैकेट है ना, two or more type of ligands in their geometry when they are opposite to each other is called trans. Second, if 4 ligands are there, like ligand 4, अगर चारों इस तरीके से फैले हुए हैं उसे क्या बोलते हैं, और 4 इस तरीके से, इट्स कॉल्ड टेट्राहेड्रन। सही है, ठीक है। अब अभी ये कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इट इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर, दैट्स इट। 6 पॉइंट ऐसे बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब 4 अगर आपको अमोनिया दिख गए या 4 आपको एमीन दिख गए, तो 4 आपने एमीन लगाए और 2 आपने क्या लगाए, सी। ऐसा कॉम्प्लेक्स को बंद करते हैं और ऊपर क्या चार्ज लगाने, प्लस, क्योंकि इस पूरे के ऊपर चार्ज क्या लग रहा है, प्लस। ठीक है। अब एक एक नाप नाप मत बनाओ, आपको बना देगा 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। ऐसा काम करो आप, ठीक है। और अगर आपने सीएल को यहां ले लिया, दोनों पास पास हो गए, उससे फिर हम क्या बोलेंगे, सिस। अभी ये क्या है, जल्दी बोलो, ट्रांस। अब मुझे बताओ ये कितने लिगेंड्स हैं, मेडिकल आइसोमेरिज्म। अगेन क्या दिख रहा है बेटा आपको, सिस एंड ट्रांस। अब ये कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड, पर वो कैसा है, डाइडेंटेड। अब इसका नाम देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं भाई, डाइडेंटेड। 2 का मतलब क्या होता है, जैसे ही लिगेंड डाइडेंटेड हो, ट्राइडेंटेड हो, हेक्साडेंटेड हो, तो 2 को डाई नहीं बोलते हैं, बिस बोलते हैं, और 3 को ट्राई नहीं बोलते हैं, ट्रिस बोलते हैं। बिस लिखते ही क्या बनाना पड़ता है, ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, इथेन 1 2 डाइएन, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि बात इसकी थी। ये इसका काम खत्म हुआ, बोलो यस। इसका भी पूरा हुआ। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, कोबाल्ट। अब इसी क्या चाहिए हमें, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सीएल कितनी होती है, मतलब -1 होती, मैं जितनी पूछे उतनी बात बोलो। सीएल की होती कितनी है, -1 कितनी बार है, 2 बार, तो -2 वहां पे जाके, तो इसकी तो कुछ होती नहीं है, तो +2 का मतलब +2। सही है। अब रुद्र आप ये बताओ कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है न्यूट्रल, कैसा है, कैसे, नहीं ऐसा नहीं, हाँ ये पॉजिटिव है लिगेंड, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव है न्यूट्रल, पॉजिटिव। न्यूट्रल क्यों,
ये रीजन नहीं है। क्यों? हम्म, क्यों? अभी समझाया। कोबाल्ट की कितनी आई? कोबाल्ट की 2 आई, और इसकी कितनी है? -2, 2 से 2 तो 0 तो बचेगा। न्यूट्रल लिगेंड तो बताना तो यूं पड़ेगा ना कि सर सबको सॉल्व करने पर आंसर 0 आ रहा है। पहले कोबाल्ट की फाइंड कर लो, अब सबको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 0 की। कोबाल्ट की कितनी, जल्दी बताओ। 2 आई, इसकी -2, इसकी होती नहीं, 2 में से 2 का तो कितना बचता है? दैट्स इट। तो बेटा आपको इसके अंदर इसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है? ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड। अब एक बात तो समझना, ये कैसा लिगेंड है? डाइडेंटेड है। और कैसा है ये? डाइडेंटेड मतलब इसी कितनी बाइंडिंग साइड से? 2। अब समझना, ये देखो EN एक है, EN एक है, और ये एक ही है, 2 जगह से जुड़ रहा है। किसके साथ? मेटल आयन के साथ। गॉट दिस? EN एक 2 जगह से जुड़ रहा है, EN एक 2 जगह से जुड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब 4 बाइंडिंग साइड हो गई। मैंने क्या बोला, एक टॉपिक सिखाया था कोऑर्डिनेशन नंबर। इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 6। 1 2 3 4 5 और 6। पर वहीं ये 2 क्लोरीन अगर ऐसे आ जाएं, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांस। और ये क्या है? सिस। तो कौन सी नोट्स हैं? नोट जो पुरानी भी है और नई भी है। 500 की पुरानी का है, बंद हो गए थे 2016 में, भूल गए क्या? 10 की पुरानी भी है, नई भी है। 20 की पुरानी भी, नई भी है। 100 की पुरानी, 50 की भी है। सबसे ज्यादा पुरानी भी है और नई भी है, वो 100 की है। ठीक है, 100 की। अब अगर मैं यूं बोलूं कि आपके पास 6 नोट है, कितने? 3 पुराने हैं, 3 नए हैं। या मैं बोलता हूं जितने पुराने उतने के उतने नए हैं। इट मीन्स क्या हुआ? 3 नए हैं और 3 क्या हुए? पुराने हुए। फोकस करना मेरी बात पे। मैं बोल रहा हूं 6 लिगेंड है। बोलो कितने लिगेंड है? 3 एक जैसे, 3 एक जैसे। लेट सपोज 3 लिगेंड कौन हो गए? क्लोरीन। और 3 कौन हो गए? ब्रोमीन। ठीक है, 3 और 3 का मतलब 6। 6 को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। शाबाश। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। 6 को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। पर उसके अंदर अगर तीनों की दिशा एक तरफ है, तीनों एक ही तरफ है, इट इज कॉल्ड फेसियल। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फेसियल। FAC, फेसियल टाइप ऑफ। ओके, नाउ यू सी, ये क्या देखो, कोबाल्ट था 3 है। अब देखो क्या नाम, क्या बोलेंगे? ट्राई एमीन, ट्राई नाइट्रीटो एन, नाम कोबाल्ट। अभी कितने NO2 है? NO2 के ऊपर क्या लगता है? माइनस। क्या लगता है? -3 या माइनस में बजाय क्या हो जाएगा? +3। इसका तो मतलब ही नहीं। ठीक है, नहीं बोल सकते। हेक्सा कैसे बोलोगे? 3 लोग अलग है, 3 लोग अलग है। अगर 6 के 6 जैसे तो हेक्सा बोलते ना भाई। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो? अरेंजमेंट ऐसा है इसको जमाने का, लाइक कोबाल्ट 1 2 3 4 5 और 6। ध्यान सामने, NH3 NH3 NH3, NO2 NO2 और NO2। तो सी की ये जो तीनों हैं क्या एक साथ हैं? इट इज कॉल्ड फेशियल। ठीक है, ना समझना, ये 3 1 2 3 साथ में नहीं है, 1 2 3 साथ में नहीं है, जस्ट अपोजिशन आया। इट्स कॉल्ड मेरीडियोनल। बोले क्या बोलते हैं इसको? मेरीडियोनल। क्या लिखा हो देखो, जो एज स्टूडेंट अगर आप देते हो तो क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, उतना आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। चैप्टर पढ़ के ध्यान से कुछ नहीं होने वाला।
चैप्टर के बाद क्या करने बेटा, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने आपको आइडिया जाएगा कि मुझे लिखना क्या एग्जाम में। नाउ सी वन अनदर क्वेश्चन, व्हाई इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंडेंट लिगेंड्स। लेट सपोज इसका मतलब हुआ टू डिफरेंट टाइप ऑफ ए और बी। टेट्रा का मतलब कितना, मतलब ये भी दो ये भी दो, जुड़े हैं कौन इनसे, मेटल आयन। लेट सपोज अभी जो अपन ने करा था पीटी NH3 कितनी बार, 2 बार, Cl कितनी बार, 2 बार। अगर आप इसके अंदर बात किसी करो बेटा ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है आमने सामने। अगर आपने बनाया टेट्राहेड्रल तो टेट्राहेड्रल ऐसा बनता है, तो इसमें क्या होता है बेटा, ज्योमेट्रिकल इज नॉट पॉसिबल। नाउ रीजन समझना, इसमें क्या होता है कि जो लिगेंड होते हैं वो आराम से, जैसे इसमें जो लिगेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप आराम से कर सकते हैं। कैसे समझना, ये इसकी जगह ले सकता है। अच्छा, अगर आपको किसी का स्क्रू टाइट करना है तो उसको एक ही दिशा में घुमाते हो ना, कि दोनों दिशा में घुमाते हो, पॉसिबल नहीं है। सपोज एक टीवी है या लैपटॉप, उसमें एक स्क्रू है, आपको उसको टाइट करना है, ये डायरेक्शन है, एक दिशा में जा रहा है वो, और लूज करना है तो ये डायरेक्शन ये रही। आप यूं और यूं नहीं कर सकते। हमारे घर में कितनी बार इंटरलॉक लगता है मेन डोर पर। इंटरलॉक का मतलब होता है लॉक अंदर से हो जाता है, ठीक है, चाबी घुसता है 1 2 3 4। अच्छा, उसमें सिस्टम होता है कि 12 बार खोलूंगा मैं तो, ठीक है, तो 12 टाइम्स ओपनिंग सिस्टम है। पर अगर आपको लॉक खोलना है तो एक दिशा में जाना है, चाबी इधर ही घुमानी है, ये एक तरफ। अब तुमने यूं घुमाया तो अभी से बंद हो जाएगा। जैसे गाड़ी में जब गियर लगाया जाता है, ठीक है, उससे डायरेक्शन है। नाउ इफ वी आर इन कार, तो कार में तो गियर नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 गियर हैं। इसका एक पैटर्न है। अब आप चला रहे हो गाड़ी को 80 की स्पीड में, वो गियर चला रहे हो 3rd, तो गाड़ी खराब है, खत्म हो जाने वाली थोड़ी देर के अंदर। 80 का होता है 5वां गियर, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका एक पैटर्न है। चलो 4था गियर भी चल जाएगा, तीसरे पे तो उठेगी नहीं वो, उसमें परेशान कर देगी आपको, ठीक है। और अगर वही 100 का स्पीड है तो 6ठा गियर चाहिए ही चाहिए, 5वें पे आपको और ज्यादा परेशान करेगी वो। इट इज अ पैटर्न, ठीक है। नाउ ये भी एक पैटर्न है, ये कोई पैटर्न नहीं हुआ। पैटर्न क्या हुआ, एक दिशा समझना। अब समझना, यहां तो ये दोनों चेंज होंगे या ये दोनों चेंज होंगे, मतलब लॉक उस तरफ होता है या इस तरफ, ये चेंज हुआ तो होगा क्या, Cl ऊपर और NH3 नीचे, ये सेम ही रहेगा। जैसे ही पैटर्न चेंज, ट्रांस क्या बन गया, सिस बन गया। बट क्या ये चीज इसके अंदर पॉसिबल है क्या? ये आइसोमेरिज्म का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। 4 कल पढ़ा है, जो कल पढ़ा था वो स्ट्रक्चरल है, बोले कैसे। फिर आज एक पढ़ा था ज्योमेट्रिकल, और एक और क्या पढ़ा रहा हूं, ऑप्टिकल। एक बात पे हमेशा ध्यान रखना कि बड़े हो जाने का बोलो तरसते कि आप हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आप कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो जब तक आपको पढ़ाई मिल रहा है तब तक एनर्जी से करो, एक समय आएगा तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए अभी आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू डू स्टडी, नथिंग एल्स। डू स्टडी एज मच एज पॉसिबल, ये बात ध्यान रहे, इसे बिल्कुल लेजीनेस नहीं चाहिए, ठीक है। ना बच्चों, कौन सा टॉपिक है, ऑप्टिकल। अब एक लाइट होती है, उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बोलो कौन सा लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जाती है या किसी कंपाउंड पे जाती है। लेट सपोज एक लाइट है, ये कंपाउंड है, ये लाइट इस कंपाउंड पे गई, लाइट जा रही है, इस कंपाउंड से सीधी निकल गई। कैसे निकल गई, तो ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ठीक है। लेट सपोज किसी का गोल है कि उसको मर्चेंट नेवी में जाना है, ठीक है, उसको नेवी ज्वाइन करना है, दैट इज अ गोल। बट अंडरस्टैंड वन थिंग,
तो नंबर वन थिंग, ही और शी मस्ट बी इंटेलिजेंस फ्रॉम देयर ब्रेन, ठीक है। उसका जो रिटर्न टेस्ट है वो जोरदार होना चाहिए, पहली बात, इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी बात, वो बॉडी से फिट होना चाहिए। तीसरा तो माइंड से फिट होना चाहिए। चौथी बात, उसको मतलब बॉडी से अंदर कोई बीमारी नहीं हो। दूसरा, मस्तिष्क और संबंधी कोई बीमारी नहीं हो। चौथा, कोई चश्मा वश्मा ये सब चीजें, ऐसा अस्थमा या ऐसे कुछ भी बीमारी होने के कोई चांसेस नहीं होने चाहिए। जब रनिंग करवाएं तो रनिंग में स्टेमिना बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसा करने के बाद पोस्ट में सेलेक्ट हो सकता है, गारंटी नहीं, हो सकता है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये सारे के सारे से क्या थे, पैरामीटर थे, ठीक है। कि भाई अगर कोई आया और उसका फिजिकल फिटनेस सही नहीं है तो बोलेंगे भाई तुम जाओ, सीधे जाओ, निकल जाओ, ठीक है। और कोई आया उसका फिजिकल फिटनेस है तो बोले ठीक ठीक है, यहीं रह जाओ, पीछे मुड़ जाओ, ठीक है, तुमको नहीं जान देंगे अब हम। सी देयर इज अ कंपाउंड, देयर इज अ कंपाउंड, ठीक है। और यहां से एक लाइट आया, that light is called plane polarized light. See, plane polarized light. ये इसके ऊपर आई और लाइट यहां से सीधी निकल गई, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है वो एक्टिव नहीं है, कैसा है, इनएक्टिव। पर अगर ये लाइट जो आई है वो यहां तो यूं मुड़ जाती या ऐसे मुड़ जाती, ठीक है। हम सब जिन घरों से बिलोंग करते हैं उसमें दीपावली की तो पूजा जरूर होती है, ठीक है। भले हम कभी कोई पूजा करें चाहे नहीं करें, पर दीपावली एक बहुत बड़ा त्योहार होता है हमारे कल्चर में, जिसकी पूजा हम सब साथ मिलके करते हैं, पूरी एज अ फैमिली कंप्लीट। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि एक बच्चे के हाथ में भी पूजा की थाली आती है, इस तरीके से वो घुमा रहा होता है, ठीक है। दैट इज द मेथड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अब लाइट भी यूं घूम गई, अब जैसे लाइट यूं घूम के आ रही, ये लाइट अगर घूम गई, लाइट घूम गई राइट डायरेक्शन, कहां घूम गई, राइट में, तो राइट इज कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। आपके घर का आती यूं ही घूमेगा ना, यूं तो घूमेगा नहीं, दिस इज द मेथड। अगर क्लॉकवाइज है इट्स कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बोलो क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एंटी क्लॉकवाइज है तो लीवो रोटेटरी, ठीक है। एल से क्या याद आएगा, लेफ्ट, ठीक है। अब अगर ये जो कंपाउंड्स होते हैं, कौन से कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सबका ध्यान सामने, कौन से कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उन पे क्या डाली जाए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर लाइट के डायरेक्शन मुड़ जाए, कुछ भी हो तुम यहां ध्यान, ये कौन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कौन है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका डायरेक्शन अगर मुड़ जाए, सीधी निकल गया तो कोई मतलब नहीं, मुड़ गई तो क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। मुड़ जाए तो, सीधी निकल जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। सही है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कौन है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस पर आई और मुड़ गई तो ये कंपाउंड कैसा है, एक्टिव। कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। और नहीं मुड़ी तो इनएक्टिव, ठीक है। तो बेटा अब इसके अंदर भी कुछ एग्जांपल्स। सो बेटा दो तरीके की दुनिया होती है, एक तो जो हम ये वर्ल्ड देख रहे हैं पूरा, सपोज हम लंदन पेरिस जहां जाना चाहते हैं, ये पहली दुनिया है जो जिसमें अभी हम बैठे हैं। एक होती है अंदर की दुनिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आइज क्लोज रहता है, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, थॉट आना बंद होता है और अंदर अपना थोड़ा ध्यान लगता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग ऋषि मुनि तपस्वी तो है नहीं, ठीक है, हम नॉर्मल लोग हैं, तो अंदर की दुनिया को देखना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बट अगर हम कुछ देर शांति से बैठ के आंख बंद करके थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद हम आंख खोलेंगे, थोड़ा सा हमें रिलैक्स फील होगा, क्योंकि तुम अंदर की दुनिया को देख के आए हैं, ठीक है। अब कहने का तात्पर्य यह है
एक आपका चेहरा जो बाहर की दुनिया में दिखाई देता है, वो यहाँ तो आजकल आप अपने सेल्फी में देख सकते हो, या कांच तो जिंदाबाद है ही, ठीक है, जो हमारे घर में मिरर लगा हुआ है उसमें हमारे आपको अपने आप को देखते हैं। शायद उसमें हमारा जो ये लेफ्ट वाला आंख है वो राइट दिखाई देता है, ठीक है, और लेफ्ट वाला हाथ हमारा राइट हैंड दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा होता है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजेबल। बोलो क्या बोलते हैं? अगर आप अपने कांच पर ऐसे हाथ रख दो, ये ऐसे, तो आपके कांच पर ये हाथ दिखाई देगा, आपको लगेगा कि ये हाथ यहां पर है। गॉट दिस? ये चीज यूं बन जाती है, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। बोलो क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजेबल। ऐसी जो इमेजेस होती है उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे एक बहुत जोरदार एग्जाम्पल था, जैसे सूरदास जो थे ना, आपने हिंदी पढ़ा है, सूरदास श्री कृष्णा के बहुत बड़े, बहुत ज्यादा उनको मानते थे श्री कृष्णा को, तो उनके पास क्या आंखें नहीं थी, वो शुरू से अंधे थे। अब आंखें नहीं तो कौन सी दुनिया देखेंगे, अंदर की बाहर की? अंदर दुनिया देखे, अंदर की दुनिया में श्री कृष्णा के दर्शन हो गए उनको, ठीक है। श्री कृष्णा बाहर आए, ठीक है, तो श्री कृष्णा बोलते क्या चाहिए? बोले आंखें दे दो। तो आंखें दी श्री कृष्णा ने, तो बोले और क्या चाहिए? बोले आंखें ले लो। तो बोले आंखें वापस क्यों ले लो? बोले देखना ही आपको था, आपको देख लिया, आपकी आंखें की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको देख लिया, दैट्स इट। सो वो बड़े, उस समय की बात थोड़ी अलग हुआ करती थी, वो पुराने समय की, और थोड़ा सा युग तो परिवर्तन होता ही है, थोड़ा चीजें चेंज हुई है अभी, ठीक है। अब मेरा ये कहना है आपको कि दो तरीके से अपने आप को देख सकते हो, एक अंदर और एक आंच में या सेल्फी की रूप। अंदर देखने की अभी हमारी इतनी हैसियत नहीं है, तो देखेंगे कहाँ? बाहर की दुनिया में, ठीक है। तो बाहर की दुनिया में क्या है? मिरर लगा हुआ है, मिरर में अपने आप को देखते हो, ठीक है। तो मिरर में जो आपका लेफ्ट ईयर है वो राइट दिखाई देता है, ठीक है। बट भगवान ने हमारी बॉडी को बनाया बाइलेटरल। बोलो कैसा बनाया? ठीक, लेफ्ट वाला पार्ट भी दिया, राइट वाला पार्ट भी दिया, ठीक है। तो ऐसा करके क्या हुआ, हमारी जो बॉडी हुआ, ये जो हमारा लेफ्ट आई वहां पर राइट आई दिखाई देता है, लेफ्ट हैंड हमारा राइट हैंड होता है, और जब मिरर पे हम ऐसे करें तो हम ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल। क्या वो हमारा राइट हैंड हमारे पीछे ऐसा होता है क्या? नहीं, ये मिरर नहीं हुआ, ये मिरर हुआ, ठीक है। दैट इज द ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ नमस्ते, ठीक है, ये मिरर इमेज हुआ। सो बच्चों, ये मिरर इमेज देखना, यहां पर आप समझ पाओगे। अच्छा, एक शर्त, हम बात किसी कर रहे हैं, ऑप्टिकल, मैंने लिखवाया है, ये ओनली ऑक्टाहेड्रल के लिए ही पॉसिबल है। किसके लिए पॉसिबल है? और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। कौन? ऑप्टिकल, फोकस के साथ। ऑप्टिकल किसके लिए पॉसिबल है? ऑक्टाहेड्रल के लिए ही पॉसिबल है। ऑक्टाहेड्रल मतलब होता है 6, एक मेटल 6 लिगेंड्स, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। सो बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन आमने सामने आया क्या? पास पास आया, तो सिस ऑक्टाहेड्रल चाहिए और सिस चाहिए। ऑक्टाहेड्रल सिस क्या होता है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। ये क्या होता है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। नाउ देखो, मिरर में ये वाला क्लोरीन आपस में चिपका हुआ दिखाई देगा, ये क्लोरीन यूं ही दिखाई देगा, ईएन अगर ये ऐसा है तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, मिरर में, और ये है भी सिस। तो ये वाला मिरर इमेज में एक बात क्या दिखाई देगी? डेक्स्ट्रो। दूसरी कैसी दिखाई देगी? लीवो रोटेटरी। सी सम मोर एग्जांपल। अच्छा, इसका नाम अगर हम दें तो, अच्छा इन्होंने क्या वर्ड लिख रखा है यहाँ पर? सिस, ओनली सिस ही पॉसिबल। क्या बोलते हैं इसको? डाइक्लोरिडो बिस इथेन 1,2 प्लेटिनम 4 किसने बोला? 4 किसने बोला? 4 किसने बोला? कोई नहीं बोला। 4 इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या दिख रहा है? Cl -1 2 जा -2, वहां पे जाके, और वहां पढ़ाया हुआ भी क्या है? तो 2O2 4, प्लेटिनम कितनी हो गई? 4। अब मेरा ये कहना है, ये तो आपने इसका नाम लिखा, पर आगे एक वर्ड क्या लिखा हुआ है? सिस। तो सबसे पहले आप ऐसे सिस बनाते हो, कैसे? देखो, पीटी आप लिखते हो, सिस में दोनों आसपास चाहिए। अब 2 EN है, ये कैसा लिगेंड है बेटा? ये बाइडेंटेड, ठीक है,
अगर इसका मिरर देखा जाएगा तो ये कुछ ऐसे ही बनेगा, मतलब थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर देना यहाँ से, तो इधर यूं करना तो उधर से यूं कर देना, ठीक है। और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग आपके लिए। ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने अपने को। चलो पहले उधर से नाम बोलो सारे लोग। पहला काम आप ये करते हो क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी कितनी है, इसकी -1 जा -4, वहां पर क्या पड़ा हुआ है -1, -4 वहां पे जाके 4 में से 1 गया तो आयरन की 3 होगी। नाम बोलो इसका, टेट्रासाइनो फेरेट, क्योंकि इस पूरे के ऊपर क्या है माइनस, तो पीछे 8 लगता है, और इस फेरेट की है कितनी 3, सही है 3 है। अब आप क्या करते हो, इसका ज्योमेट्रिकल बनाते हो, Fe लिखते हो, कितने NH3 है ये 2 पर, अच्छा ज्योमेट्रिकल बनाना है तो 2 का मतलब ज्योमेट्रिकल में सिस और ट्रांस, और 4 CN है, तो ये तो मैंने ट्रांस बनाया आप लोगों के लिए, सही है। अब मैं इसका सिस बनाऊंगा, इसके सामने CN रख दूंगा, ये क्या हो गया सिस हो गया, क्योंकि मुझे बनाने में क्या बोला इन्होंने ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल क्या होता है सिस और ट्रांस। अगर यहाँ पे 3 एक जैसे हो 3 तो वो बनाना है FAC और MER, फेसियल और मेरिडियन, ये बात याद। इन दोनों में से किसका ऑप्टिकल बनेगा, सिस का, मतलब फर्स्ट वाले का, तो ट्रांस का तो बनता नहीं। अब मुझे इसका ट्रांस बनाना है, तो CR के साथ 2 CL है, तो 2 CL इस तरीके से बनाएंगे। ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेंट है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑक्जेलेट है ये, वेरी गुड, C2O4 माइनस, इसको ऐसे बनाते हैं COO माइनस COO माइनस, ठीक है। मतलब अगर हम एक बात करें तो यहां पर भी ऑक्स और यहां पर भी क्या लिखना है, तो आमने सामने आ गए, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांस बोलेंगे, ठीक है। नाउ इस पूरे के ऊपर क्या आ गया 3 माइनस, अब CR की निकालते हैं X -2 -3, 2 वहां पे जाए क्या हो जाएगा, अच्छा आई एम सॉरी, ऑक्स की -2 होती है, तो -2 2 कितना होता है -4, -2 और -4 वहां पे जाके 6 में से 3 गया तो इसकी हमेशा प्लस आएगी। नाम क्या होगा, डाइक्लोरिडो डाइऑक्जेलेटो क्रोमेट, क्या बोलना है, क्योंकि इस पूरे के ऊपर क्या लग रहा है -3, और क्रोमियम की कितनी आई, सही है। इधर ध्यान देते, तो अब मुझे इसका क्या बनाना है सिस, तो बेटा CR, इसमें से कौन कार्य क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है बेटा सिस, इसका क्या बनेगा सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज नहीं बन सकता, ये जैसे A मिरर में भी यही दिखता है, बट B मिरर में ऐसा दिखता है, ये मिरर इमेज है और वो मिरर इमेज नहीं है, ये सुपर इम्पॉसिबल है, ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, ये मिरर में नहीं दिखता, मिरर में जैसा है वैसा ही दिखता है, ये बात याद रहे। हमारा बॉडी जो है ना वो भगवान ने मिरर में देखने के लायक बनाया, ठीक है, इसलिए मिरर का डेवलपमेंट हुआ, डिस्कवरी हुआ। नाउ CR के साथ अभी सिस है, तो एक क्लोरीन ऐसा और एक क्लोरीन ऐसा, अब आपके साथ एक ऑक्स है और दूसरा ऑक्स भी ऑक्जेलेट, बट जब इसका बनेगा मिरर इमेज, ये मिरर इमेज बनाएंगे तो CR के साथ यहां पर इस दिशा में समझना
ये तो Cl दिखेगा, पर इस दिशा में आपको क्या दिखेगा, Cl, और ये चीज आपको दिखेगी इस दिशा में, और एक ऐसा ही रहेगा। से यस, इट इज कॉल्ड अ मिरर इमेज। तो सिस हमेशा कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये बना दीजिए प्लीज।